इजराइल की तरफ से हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया था। इस हमले में सीरिया के 5 सुरक्षा बलों के सदस्यों की मौत हो गई थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इसी हमले का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक मैडमैन की तरह काम कर रहे हैं। वो हर चीज पर बमबारी करते रहते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इन्हीं हमलों के बीच व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी इजराइल ने दक्षिण में सरकारी बलों पर भी हमला किया था। इजराइल ने गाजा पट्टी के एकमात्र कैथोलिक चर्च होली फैमिली कैथोलिक चर्च के परिसर पर भी हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 10 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। दुनिया भर में कई नेताओं ने इजराइल की तरफ से किए गए इन हमलों पर आपत्ति जताई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इजराइल की तरफ से किए गए सीरिया राष्ट्रपति भवन पर हमले का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक पागल की तरह काम कर रहे हैं और वो हर समय हर चीज पर बमबारी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से किए जा रहे इस तरह के हमलों से ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें रुकावट आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा चर्च पर हमले के बाद नेतन्याहू को फोन किया था और उनसे इस हमले का स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि नेतन्याहू का कहना था कि यह हमला गलती से हुआ था। इस चर्च पर हमला करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। टैंक का एक गोला गलती से चर्च पर जा गिरा और यह हमला हो गया। साथ ही उन्होंने निर्दोष लोगों को मारे जाने पर भी अफसोस जताया था। व्हाइट हाउस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू को लेकर ट्रंप प्रशासन के अंदर संदेह बढ़ रहा है, जिससे पता चलता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और व्यवस्था में दखल डालने वाले लग रहे हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से की गई टिप्पणी के बारे में इजरायली प्रवक्ता जिव एगमॉन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीरिया में इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने दोनों देशों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम किया। तुर्की में अमेरिकी राजदूत ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। अमेरिका ने इस युद्ध विराम की घोषणा कर दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू और उनके क्षेत्रीय नीतियों को लेकर ज्यादा चिंतित है। ट्रंप ने नेतन्याहू की सार्वजनिक रूप से आलोचना तो नहीं की, ना ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वो भी अपने अधिकारियों की तरह ही निराशा में हैं या नहीं। अमेरिकी यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच अटूट गठबंधन की बात कही थी और बार बार ट्रंप की प्रशंसा कर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या इजराइल और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी या फिर जैसे अमेरिका इजराइल का हमेशा ख्याल रखता है वैसे ही रखता रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।